12 जून 2025 दोपहर के करीब 1:38 पे एयर इंडिया की एक ड्रीमलाइनर फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है। हवा में करीब 30-40 सेकंड तक उड़ती है और अचानक से एयरपोर्ट के पास ही एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर जाके क्रैश कर जाती है। भारतीय एविएशन हिस्ट्री में एक सबसे दर्दनाक हादसा जिसमें 260 से भी ऊपर लोगों की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकलकर सामने आई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेन टेक ऑफ के दौरान बर्ड हिट हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि विजय रूपानी जो कि गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास मोदी और अमित शाह के ऐसे राज थे जिनको दबाने के लिए जानबूझकर प्लेन क्रैश करवाया गया। कुछ लोगों का कहना है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, भारत ने पाकिस्तान पे जो हमला किया उसके जवाब में, उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तानी हैकर्स ने ड्रीमलाइनर को हैक करके जानबूझकर इस क्रैश को अंजाम दिया। एक ऐसी ट्वीट भी सामने आई जिसमें अमेरिकन इंटेलिजेंस की पूर्व अधिकारी एक लेडी कह रही है कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश अफगानिस्तान की धरती पर रची जा रही है और वो हमला भारत की धरती पे ही होगा और भारत इसको रिग्रेट करेगा। और ये ट्वीट प्लेन क्रैश के कुछ दिनों पहले की ही ट्वीट है। इस इंसिडेंट के करीब 1 महीने बाद ब्लैक बॉक्स और डेटा एनालिसिस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। प्लेन के इमीडिएट टेक ऑफ के बाद में इंजन फ्यूल सप्लाई जो स्विच होते हैं वो दोनों इंजन के रन से कट ऑफ पोजीशन पे चले गए थे और एक पायलट दूसरे से पूछता हुआ भी नजर आ रहा है कि व्हाई डिड यू कट ऑफ द फ्यूल। दूसरे ने कहा नो आई डिडंट। हालांकि वापस से फिर इन्होंने कट ऑफ से रन पोजीशन पे स्विच को किया, लेकिन फ्लाइट शायद इतने लो अल्टीट्यूड पे था कि ये दोबारा से थ्रस्ट गेन नहीं कर पाया उड़ने के लिए एंड दैट्स व्हाई इट क्रैश्ड। इस रिपोर्ट के आने के बाद दुनिया के बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट्स और बड़े एक्सपीरियंस पायलट्स ने कुछ अलग ही बात कही है। उनका कहना है कि जो इंजन फ्यूल सप्लाई स्विच होता है, इनके अराउंड ब्रैकेट्स होते हैं जिससे अनजाने में इनको मूव करना नियर टू इम्पॉसिबल है। ये डेलिबरेटली या जानबूझकर ही पॉसिबल है, क्योंकि इन स्विचेस को ऑपरेट करने के लिए आपको स्विच को लिफ्ट ऑफ करना पड़ता है। उसके बाद ही आप इन स्विचेस को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव कर सकते हो, जो कि एक्सीडेंटली नियर टू इम्पॉसिबल है। भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक और सबसे खतरनाक प्लेन दुर्घटना को लेकर अभी भी कई सवाल जिंदा हैं। क्या इसमें पायलट्स की गलती थी? क्या फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम थी? क्या फ्लाइट को बाहर से हैक किया गया था और जानबूझकर स्विचेस को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन मूव किया गया था? इन सवालों के जवाब शायद आगे के एनालिसिस में मिल भी सकते हैं या फिर फ्यूचर में ये सवाल कहीं गुमनामी में खो भी सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ब्लैक बॉक्स को ब्लैक बॉक्स कहते क्यों हैं, ब्लैक बॉक्स से डेटा एनालिसिस और डेटा रिकवरी होती कैसे है, प्लेन क्रैश होने के बाद में, आग लगने के बाद में, पानी में डूब जाने के बाद में, इतने तगड़े क्रैश होने के बाद भी ब्लैक बॉक्स खुद को कैसे रिकवर कर लेता है। थैंक यू।